ख्वाहिशात के पीछे आजकल लोग अपनी इज्जतें तक लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तकलीफ से कही, जब आप लड़की को उसकी मर्जी से ब्याहते हैं तो खुदा की कसम आप उसको रेप करने होने के लिए किसी के हवाले करते हैं। ये मर्द खुद से कभी बादशाह नहीं हुआ, मर्द को हमेशा उसकी औरत ने, उस फेथफुल औरत ने बादशाह बनाया है। जब मैं इनको पढ़ाता हूँ ना, ये इतने इतने भौंडे का सवाल करते हैं, उसका जवाब देने के लिए मुझे बहुत दूर की कौड़ी लानी पड़ती है। दूर की कौड़ी लाने का मतलब है कि मैं अपने देने वाले से मांग रहा हूँ, तो असल में ये नहीं पढ़ रहे होते, मैं पढ़ रहा होता हूँ। तो ये समझते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, असल में ये मुझे पढ़ा रहे होते हैं। तो बनता पैसे लेना, तो वो चुप कर गई। बहुत खूबसूरत जवाब सर। ख्वाहिशात की जैसे आपने बात की, आजकल लोग खास तौर पर मैं खातिन की बात करूँ, शायद किसी को ये सवाल बुरा लगे लेकिन चल रहा है, लगेगा डेफिनेटली। ख्वाहिशात के पीछे आजकल लोग अपनी इज्जतें तक लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा पैटर्न नहीं? उसकी बड़ी वजह है, एंड दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। नॉर्मली मैं इसको डिस्कस नहीं करता पर्सनल महफिलों के अलावा। बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें जो है लड़कियों की, उनका ज़हूर होता है जब उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं होती। और मेरे यहाँ आज भी 80 to 90% लड़कियां अपनी मर्जी के बगैर ब्याही जाती हैं। ठीक है। वो जो एक ना पहनी हुई पगड़ी है ना, जो बाप उठा के हमेशा बेटी के सामने रख देता है, और वो झुक जाती है अपनी बाप की ख्वाहिश या उसके खौफ से। उसने यहाँ बहुत सारे की पगड़ियां सर से उतारी हैं। ऐसी लड़कियां, लोग, मैंने बड़ी ये बात बड़े तकलीफ से कही, जब आप लड़की को उसकी मर्जी से ब्याहते हैं तो खुदा की कसम आप उसको रेप करने होने के लिए किसी के हवाले करते हैं। ठीक है। That's what I mean and I'm crystal clear about it. अब जो लड़की रेप हो रही है, वो कुछ ना कुछ तबाही तो करेगी, खुलती नहीं है ना वो, फिर उसके तरीका वारदात यही है, डिफरेंट है। ख्वाहिशें टू कीप द मैन ऑन टोस somehow or the other। तुम हमेशा देखोगी जहाँ लड़की की अपनी मर्जी से शादी हुई है, वो ऐसे ऐसे हालात में गुजारा करती है और कभी गिला नहीं करती। मुझे लगता है कि उस घर के मर्द बादशाह होते हैं, या वो बादशाह बना देती है ना, बना देती है। ये मर्द खुद से कभी बादशाह नहीं हुआ, मर्द को हमेशा उसकी औरत ने, उस फेथफुल औरत ने बादशाह बनाया है। अच्छा, ये सवाल आपने तो बात की ना शादी के बाद की, मैंने पहले की बात की है, जब आपका माइंड प्रिपेयर हो रहा होता है तो आपको ख्वाहिशें इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने डिराइव नहीं किया। अब एक ऐसा घर है जिसमें माँ बाप के दरमियान कम्युनिकेशन ही नहीं है, मैं चाह रही हूँ वहाँ एक बेटी पैदा होती है। हाँ जी। वो देख रही है सारा मंजर। ठीक है। ओके। तो वहाँ मिस ट्रीट भी होती है बेटी, फॉलो करिए। वन ऑफ द टू पेरेंट्स जो है ना, बेटी वहाँ जलील भी होती है उनके हाथों। फिर रास्ता क्या बाहर का। ये बहुत समझने की बात है जिसको मैं अभी भी खुल के नहीं कह सकता। हाँ जी, मैं समझ। कुछ चीजें इन सारी बातों से प्लीज बी इंटेलिजेंट इनफ टू डिराइव। सर, मैं तो चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ मसला माशरे में पनप रहा है तो इस इंटरव्यू के जरिए लोगों तक कुछ मैसेज पहुंच जाए, अगर उनको कोई हाल। आई थिंक आई हैव गिवन अ सफिशिएंट मटेरियल फॉर दैट मैटर। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, ये बात समझ लीजिए, आप लड़की की उसकी मर्जी के बगैर शादी मत कीजिए। आपके बहुत सारे मसाइल विदाउट डूइंग एनीथिंग रिजॉल्व हो जाएंगे। सर, इंसान में जल्दबाजी का एलिमेंट तो है ही आजकल, और हमारी तो अब कौम में भी जल्दबाजी का एलिमेंट है, लेकिन किसी आदत को भी चेंज करना होता है तो आपको पता है उसका स्पेसिफिक टाइम होता है कि भी हो जाती है। मैं इस बात पे एग्री करती हूँ। लोग कहते हैं जी बस आदत डल गई, तो नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ इस चीज़ को खुद बदल सकती है। तो हमारे यहाँ एकदम से इतना बड़ा चेंज क्यों मांगते हैं कि मौशरा एकदम से चेंज हो जाए? सियासत की प्रॉपरली मैं सियासत का कोई जिक्र करना नहीं चाहती, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में कौम यही चाहती है कि एकदम से कुछ चेंज आ जाए। कोई 2-4 साल ही किसी ने लगाए हैं तो फौरन से हमें कुछ रिजल्ट मिल जाए। क्यों? मैं समझा पाई हूँ आपको? मैं क्या? या बिल्कुल समझा पाई हूँ। मैं जरा
लफ्जों का चुनाव कर लूं। तो सियासत पे बात ही नहीं करना चाहते। नहीं देखो, सियासत व्हाट इज सियासत? सियासत इज योर डे टू डे लाइफ। आप ये चूंकि आपके सियासतदान इतने माशाल्लाह गंदे हैं कि आप सियासत का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए डरते हैं, वरना सियासत इज पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा ही है। सियासत क्या था? इट वाज वेलफेयर, इट वाज टू डू समथिंग फॉर अदर्स, यू नो, इट वाज टू सैक्रिफाइस फॉर अदर्स। ये इसके तराजुम थे। जो हुआ उसने लोगों को गलत मैसेज दिया कि ये होते हैं पॉलिटिशियंस। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस मुल्क में राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग झूठी तारीख पढ़ाई जाती हो, वहाँ लोगों के अंदर ये ख्वाहिश जागती है कि वो जो मंजर हम देखते आ रहे हैं वो एकदम से बदल जाए। मैं थोड़े लफ्जों में कह पाया हूँ, जी लोग समझ जाएंगे। समझ जाएंगे। अच्छा, तो इससे कुछ रिलेटेड ही है। जहन पुख्ता हो जाए तो इस्लाह का इम्कान कम हो जाता है। नहीं, क्या बात करती है? पुख्ता एक पॉजिटिव वर्ड है। अच्छा, लेकिन बूढ़ा हो जाए तो इस्लाह का इम्कान कम हो जाता है। पुख्ता इज अ जेन्युइन पर्सन, वो तो फ्लेक्सिबल होता है, वो आर्गुमेंट के सामने सरेंडर करता है। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अगर आप कह रहे हो जहन बूढ़ा हो रहा है और आप कोई बुरी चीज करते चले आ रहे हो, आपने अपने पेरेंट्स को भी करते हुए देख लिया, लेकिन हमारे यहाँ इज्जत को और ऐसे शख्स को अनइम्पोर्टेंट बना देना चाहिए। गोर्स बता रहा हूँ मैं आपको, मेक हिम और हर, ये तो जानने आई हूँ। मेक हिम और हर अनइम्पोर्टेंट। ओके, लोग अल्लाह को राजी करने के लिए नेकी करते हैं, फिर कहते हैं जी कि समाज में नेकी की कदर नहीं की जाती है। कर तो आप अल्लाह के लिए रहे ना, फिर लोगों से दाद की तो ये पुराने ये वो जुमले हैं जो मैंने पहले व्हेन आई वाज किड, तो मैंने एक दिन सोचा मैं ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता था, तो बुजुर्ग खातिन गुफ्तगू करती थी लोकी की कहणगी, लोकी की कहणगी। तो मैं छोटा था, तो मैं सोचा जो सी भुखे होने ना कोई लोकी आते ने, जो मैं रो रहा होना है मेरे नाल आके कोई रोंदा नहीं, तो व्हाट लोकी आर। तो पहले आपके अंदर से ये जब बात निकलेगी ना, कैसे वो तो देखिए, यू हैव टू लर्न। एक बात याद रखो, मैं पोर नहीं कर सकता, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये की नोट्स हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट पीपल आर। लोग क्या कहेंगे डज नॉट मैटर। आप देखिए, आपके पास मोरालिटी का लेसन है, आपके पास इंटरेक्शन का लेसन है, आपके पास ऑनेस्टी का लेसन है, आप किसी का हक नहीं मार रहे, फिर आप सोचिए क्यों कि लोग क्या कहेंगे, जरूरत क्या है? या यही बात यहां पर आती है कि जब नेकी आपने की है, जब आप ये एग्जैक्टली उसी होल से निकल रही है ये बात कि जब आप ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, तो आप नेकी करने के बाद लोगों की तरफ देखिए, फिर नाम लिखवाते हैं गलियों में, गवर्नमेंट के पैसों से गलियां बना के उस पर नाम, हाजी सनाउल्लाह, हाजी फलां, वो अच्छे नाम भी लिखे होते हैं। ओ भाई, हु आर यू? और उसके बाद इवन इफ यू आर समबडी, आप याद रखिए, आपने जो नेकी की है वो दुनिया में कोई भूल जाए, अल्लाह को नहीं भूलती। जिस दिन ये ट्रस्ट आ जाएगा, हम वो जो हदीस शरीफ थी ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले, ये उसकी धज्जियां बखेरते हैं उस हदीस की। एक सवाल का जवाब वैसे आप दे रहे हैं जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो उस चंद पे आ जाते हैं, ये मेरा स्पेशल चंद होता है, मोहब्बत पे बात जरूर करती हूँ। मोहब्बत पे हाँ। और आप जैसा इंसान सामने, हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं ना करूँ? अच्छा, आपके क्लिप्स मैंने देखे हुए, मोहब्बत के बारे में आपका क्या विजन? वो नया सवाल कर फिर, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ, मोहब्बत में दो तरफा फीलिंग जरूरी है? वो 100%। मोहब्बत ही मैं तुम्हारे अरिथमेटिक्स को मानता हूँ, बाकी कहीं भी मैं इस पे गुजारा कर सकता हूँ, 2 + 2 3, 2 + 2 5, मोहब्बत में नहीं कर सकता। अच्छा, वरना उसको करने की जरूरत क्या है? एक मिनट। अच्छा चलें, मुझे एक बात बताओ, अगर आप 2 + 2 3 पर गुजारा कर सकते हो, इसको करने की क्या आफत है?
फिर तुम क्यों, ही नहीं जाती। तुम 2 जमा 2 4 क्यों दे रही हो, या कोई 2 जमा 2 4 क्यों दे रहा है? ये फीलिंग्स तो खुद से। नो 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 नो, फीलिंग देखिए, आपके अंदर मोहब्बत होती है, एक बात समझिए। अच्छा, आप उसके साथ अच्छा मुझे रिकॉल करके बताओ, व्हेन यू आर ग्रोइंग यंग, जब तुम्हें आगाही दी गई कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत है नायरा, ठीक है। क्या उसके हवाले से कोई बंदा भी था? नहीं, नहीं। वो तो टेक्स टाइम। अच्छा, तो उसमें हमें क्या है, इन्फैचुएशन हो जाती है। इन्फैचुएशन का लफ्ज नॉर्मली मैं इस्तेमाल नहीं करता, हम चाहते हैं हमें मिल जाए। क्यों भाई, आप ये दुआ क्यों नहीं करती आपको वो मिले जो आपकी इस मोहब्बत को डिजर्व करता है?